सोनिया जी आपका ठीक है, सन्नी जी का ठीक था थोड़ा, बाकी सब तो हाँ ठीक है। अभी इतना जल्दी कोई परफेक्शन आ नहीं सकता, इसको अपन देखते हैं अभी। तो चलिए, बीसीपी में इसका 6th हाउस एक्टिवेशन था, ठीक है। दशा में इनका, जब मेरे पास चार्ट आया राहु महादशा, आप लोगों ने सबने पकड़ा है मून का दशा, ठीक है। कुछ ने पकड़ा है मंगल का दशा, ठीक है। तो मून का दशा नेचुरल है, जो सिखाया वही पकड़ोगे, 2 6 10, ठीक है। मून इन 6th हाउस, बीसीपी में मून एक्टिवेशन, मून के अंदर आप जाओगे तो मून के अंदर आप पकड़ोगे दशा। यहाँ पर मरकरी की भी ले सकते हो क्योंकि मरकरी दशमेश है। फिर आप वीनस की ले सकते हो, वीनस छठे का स्वामी है। एक्सेप्शनल चार्ट है, नॉर्मल चार्ट तो मैं दिखाई नहीं रही हूँ इस बार, ठीक है। उसके बाद सन, ठीक है, आप एकदम एग्री। अब चलते हैं अपन गोचर पर, जिन्होंने भी ये लिखा है ठीक है। अब चलते हैं अपन गोचर पर, ठीक है। गोचर कब देखेंगे? पहले तो गोचर अपन देखेंगे इसके बर्थडे के बाद से, क्योंकि बर्थडे के बाद से छठा घर एक्टिवेट हो रहा है। अगर कंफ्यूजन भी है, या मून की दशा से देख लो, मून की दशा अंतरदशा मून की, वो तो बहुत लेट है। प्रत्यंतर देख लो आप, मरकरी की ले लो, ठीक है। मरकरी की तब तक 6th हाउस एक्टिवेट हुआ नहीं था, तो मरकरी की दशा तो मैं नहीं ले पाऊंगी ना। मरकरी की दशा तक बीसीपी में 6th हाउस एक्टिवेट हुआ नहीं है, तो हम ट्रांजिट लेते हैं इनके बर्थडे के बाद से। मार्च 25 का, तो अप्रैल का ले लो, अप्रैल 2025, ठीक है। शो ट्रांजिट चार्ट, चक्रास, मिक्स टू वर्ग। चलिए, आप लोगों को भी पता है कि मार्च में शनि आ गए थे यहाँ पर, जहां पर मरकरी प्लेस्ड है, जो सप्तमेश है। तो मार्च 25 के बाद तो कंफर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद गुरु ग्रह यहाँ पर थे, दिख रहा है, छठे घर में। तो नेचुरल है, बर्थडे के बाद से, मतलब 25, बर्थडे के बाद से नौकरी के योग बन गए, जब गुरु ग्रह यहाँ पर है तो। ये सबको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब आते हैं दशा पर। अब दशा फाइनल करेगी। अब गुरु ग्रह यहाँ पर कब तक है? यहाँ पर गुरु ग्रह 18 मई तक। 18 मई को गुरु ग्रह 18 मई को गुरु ग्रह आ गए थे, चेंज हो गए थे, आप सबको पता है 2025 में गुरु ग्रह यहाँ पर आ गए थे। तो अपने को दशा कौन सी पकड़नी है? 25 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में की दशा को अपने को नौकरी देनी है, क्योंकि शनि ने तो दे दी और जुपिटर ने भी दे दी। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आ जाइए दशा पर। बैक टू मिडल चार्ट। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। इसमें एक मिनट दीजिएगा। 6th हाउस कब एक्टिवेट हुआ? 6th हाउस एक्टिवेट हुआ इनके बर्थडे के बाद। तो दशा कौन सी पकड़ेंगे? बर्थडे के बाद की, नेचुरल सी सिंपल सी बात है, बर्थडे की बाद की पकड़ेंगे। तो बर्थडे के बाद जो दशाएं आएंगी उनमें, बर्थडे के बाद का मैंने गोचर लगा लिया क्योंकि दशाएं 2 3 है, तो मैंने बर्थडे के बाद का गोचर लगा लिया। मुझे शनि और गुरु का संबंध दसम या दशमेश से या शनि से बनना चाहिए, कुंडली के शनि से भी बनना चाहिए क्योंकि वो कारक है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही गोचर लगाया बर्थडे के पास में, तो शनि तो आ चुके थे मार्च में 12 नंबर में, ठीक है। और जो गुरु थे वो मई तक वहीं थे 6 नंबर में। तो मुझे कब तक का दशा देखना है? मुझे बताओ, मुझे दशा कब तक का देखना है? 18 मई तक का, जब तक गुरु छठे उधर है। इतना सबको क्लियर है? चलें दशा पर। तीनों चीजें सपोर्ट करनी चाहिए, बीसीपी दशा गोचर, क्लियर रहना इस बात में। छोटे नक्शे, छोटी चीजों में ना, कि हम ट्रैवल करने गए हैं, हम कुछ खरीद रहे हैं, हम छोटी मोटी, तो एक गोचर काम कर जाता है। लेकिन ऐसा नौकरी हो रही है, शादी हो रही है, तो भाई तीनों चीजें मैच करनी चाहिए, ठीक है। चलें दशा पर। बर्थडे के पास चलते हैं। बर्थडे के पास ये मून अंतरदशा जो आप लोगों ने पकड़ी थी, आप सभी ने पकड़ी थी वो दशा, ठीक है। और पहली दशा आती है वीनस की, जब तक गोचर है सिर्फ वीनस की दशा आती है जो सस्टेश है। तो राहु महादशा, मून अंतरदशा,
और वीनस प्रत्यंतर दशा। क्लियर? ठीक है, ये दशा शादी देती है, सॉरी नौकरी देती है, ये सही है, पर इस दशा ने नौकरी नहीं दी। इस दशा ने नौकरी नहीं दी। ठीक है, मैंने बोला ना, हमें नियर बाय कई चीजें लगती हैं और कई बार नहीं देती हैं। ठीक है, मैंने इसको साफ, मैं तो क्लियर बता देती हूँ, मैंने तो इसको, जब मेरे पास चार्ट आया था ना, तो मैंने तो सीधा बोला था नवंबर दिसंबर 2025 में तेरी नौकरी लगेगी। वो कहता मैं कहता, मेरे को मासी बोलता है, मेरे भांजे का दोस्त है, तो कहता मासी इतनी एक साल बाद मेरी नौकरी लगेगी, और मैं लंदन में बिना नौकरी के हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, तू कह रहा है तो मैं एक उपाय बता देती हूँ। और एक योग है तेरा मई जून में, जो ये वाला योग आप लोगों ने निकाला, मैंने कहा एक योग है, भगवान करे तो लग जाए, उस दशा वशा उसको सपोर्ट कर रही है, नहीं तो देख मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, वो कहता ठीक है। रीजन, अब मुझे रीजन बताओ। आप सबने देख लिया नौकरी क्यों नहीं लगी, पूरा दशा गोचर मैंने निकाल के दिया आपको, मुझे रीजन बता देना जो आज, मैं सही उसको पर्सनल क्लास दे दूंगी, मैं डाउट सेशन की, आधे घंटे की, अगर मुझे आज वो रीजन बता दे। मैम करण का स्वामी। लो कुंडली देखो वापिस, अगर मुझे किसी ने रीजन दे दिया ना, मैं उसको पर्सनल क्लास दे दूंगी आधे घंटे की। ये रहा दशा, ये रहा गोचर, लिख लो, नोटबुक भी लिख लो, 5 मिनट का टाइम देती हूँ, पानी लेके आ रही हूँ। ये रही कुंडली, गोचर दशा लिख लो। मैंने वैसे वो नियम बताया नहीं है, बट देख रही हूँ किसी का काम कर जाए तो। मैम एक बार बेसिक भी दिखाना प्लीज। नौकरी क्यों नहीं लगी इसकी, दशा तो मैंने निकाल के दी है। राहु महादशा, मून अंतरदशा और वीनस प्रत्यंतर दशा, गोचर का शनि दशमेश पर, और जुपिटर छठे घर में, नौकरी वाले घर में, और 20वीं में छठा हाउस एक्टिवेट, छठा ही है ना एक्टिवेशन में, हाँ छठा। दशा दूं, ये रही दशा, वीनस की दशा, नौकरी बता दो मेरे को इसकी क्यों नहीं लगी। कभी कभी मैं बोलूं या अभी रुकू 5 मिनट? चलिए, देखिए क्या होता है, कभी कभी अगर सब योग बन रहे हो, तो कुछ योग उसको डिनायल भी दे रहे होते हैं। उस वक्त केतु का गोचर दशम भाव पे चल रहा था, जो निकला था 12 मई 2025 को। वहां से जब केतु दशम भाव में होगा तो नौकरी लगने देगा। केतु 6 नंबर में था कि नहीं 2025 में, मई तक? ललिता जी आप कैसे भूल गई ये है? तो केतु अगर दशम भाव में गोचर कर रहा था कन्या राशि के अंदर, तो नौकरी लगने देगा क्या? ये नियम है ना, केतु दशम दशमेश। मेरे अगर वीडियो देख के अगर मेरे को आए हो सुनने, मेरे से क्लास लेने, तो ये तो नियम मैंने सबसे ज्यादा फेमस कर रखा है। तो अब वो निकला, 12 मई को गुरु का गोचर हुआ था 3 नंबर में, और 18 मई को राहु केतु का गोचर हुआ था 2025 में। केतु निकला वहां से, अब मैं उसके बाद का टाइम ढूंढूंगी या नहीं ढूंढूंगी, मुझे बताओ। तो हार गया आप लोग डाउट सेशन, आधे घंटे का पर्सनल। ठीक है। चलिए, ठीक है। हाँ सोनिया, कोई क्वेश्चन आपका? मैम अभी जैसे, क्लियर कर रही हूँ, अभी हाँ इसको जी, क्लियर जैसे कर रही मैम राहु हूँ। पे राहु का ट्रांजिट, केतु का ट्रांजिट, ये ट्रांजिट के ऊपर ट्रांजिट कैसा रिजल्ट देता है? ओ रुको, आप डाइवर्ट मत करो क्लास को, रुको थोड़ा सा।
पूरी क्लास ओके, डाइवर्ट हो जाएगी, रुको 2 मिनट। ठीक है, ठीक है ठीक है, मैम। हाँ। तो ये केतु का पहला नियम है। वैसे मैं अगली क्लास में सिखाती, ब्रेक इन करियर ट्रांसफर, वो अगली क्लास में सिखाऊंगी मैं, बट फिर भी केतु अगर दशम दशमेश या शनि के ऊपर से गोचर कर जाए तो जॉब नहीं लगने देता। उस लड़के का ब्रेक उसी वक्त आया था जब केतु इसके दशम में आया। क्लियर सबको? ठीक है। अब अब जब केतु निकलेगा तो मैं टाइम कौन सा ढूंढूंगी? केतु के गोचर के निकलने के बाद का टाइम ढूंढूंगी। नेचुरल सी चीज है ना, नेचुरल सी चीज है ये मेरे। अब तो गुरुदेव निकल गए वहां से, वो तो सप्तम में आ गए। अब वो नौकरी कैसे दे? अब वो नौकरी कैसे दे? गुरु तो गोचर के निकल गए जब तक केतु निकला। ठीक है, शनि तो 2.5 साल के लिए परमिशन दे गया नौकरी की। शनि ने तो 2.5 साल में नौकरी देनी देनी है, क्योंकि वो चौथे घर में आ गया, मरकरी के ऊपर आ गया और अपनी सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है और तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। तो शनि तो नौकरी दे गया, लेकिन गुरु कैसे दे? नौकरी के टाइम पे, नौकरी के टाइम पे ये डबल गोचर 95% लगेगा, 5% सिर्फ एक आधी कुंडली पे लगेगा। जहां पे होता है ना एक दे गया, नौकरी के टाइम पे 95% डबल गोचर लगेगा। तो फिर मैंने कहा यार अब मुझे फिर नहीं टाइम दिख रहा। और उस लंदन में कहता कहता मासी अगर 2 महीने में लग जाए ठीक है, नहीं तो इंडिया आना पड़ जाएगा मेरे को, तो इतना ही पैसा है मेरे पास। मैंने कहा ठीक है तू कर ले उपाय, एक तो मैं बता देती हूँ तेरे को, लग जाए तो ठीक है, बट मेरी तरफ से नवंबर दिसंबर 2025 है तेरे लिए। चलिए, क्यों? अतिचारी होके गुरु यहां पर कब आए? नवंबर दिसंबर 2025। जब नवम दृष्टि किसको देंगे? मरकरी को, और कुंडली के शनि। देंगे कि नहीं देंगे? गुरु ग्रह अतिचारी होके आए ना नवंबर दिसंबर में यहाँ पर, तब वो दृष्टि किसको देंगे? शनि को भी देंगे, कारक को भी, और दशमेश को भी देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? इसकी नौकरी लगी थी राहु महादशा, मंगल अंतरदशा, और मंगल अंतरदशा के अंदर मरकरी प्रत्यंतर दशा, मरकरी दशमेश। अब बोलोगे मैडम मंगल कैसे हो गया? नेचुरल है ना। मैडम आपने मंगल कैसे उठा लिया? वो तो चलो गोचर से उठाया मैंने, सीधी सी बात है, गोचर आपको परमिशन दे देगा आपको क्या उठाना है आगे आने वाले समय में। लेकिन मरकरी और मार्स सबसे क्लोजेस्ट डिग्री के अंदर हैं। तो ठीक है, लेकिन मैं सही बताऊं, मैंने मंगल गोचर से उठाया कि भी जब तक केतु नहीं निकलेगा इसकी नौकरी नहीं लगेगी, और केतु निकला तो मून की दशा खत्म हो गई। केतु इधर निकला और इधर मून की दशा खत्म। अब मून के बाद जब तक केतु निकला तब तक मून की दशा खत्म होगी ना ललिता जी। फिर मैं किसको पकड़ूंगी? नेचुरल है, मंगल को ही पकड़ूंगी, अगली दशा को ही पकड़ूंगी ना मैं। ये तो कॉमन सेंस है ना मेरा। उसमें मैं फिर प्रत्यंतर पे जाऊंगी कि उसमें बुध की या शनि की प्रत्यंतर को पकड़ूंगी मैं, और बुध की दशा में इसकी नौकरी लगी है 12 दिसंबर 2025। ठीक है, और उसी वक्त शादी भी हुई है नवंबर में। तो जब नवंबर में शादी हुई तब जब जब शादी हुई ना, तब गुरु ग्रह सप्तम में थे, और नौकरी लगी ना तो गुरु ग्रह अष्टम में आ गए थे दृष्टि देने के लिए। तो मैम तो इन्होंने शादी स्टे किया वहीं पे, वहीं नहीं, ये रुके, वापिस आ गए थे। नहीं इंडिया नहीं, आ आ गए? गए थे, पैसे नहीं थे, इंडिया हाँ में जी। वापिस आ गए थे। अब इसकी शादी बॉम्बे लगी है, सॉरी, नौकरी बॉम्बे लगी है और शादी भी वही है, इंडिया आ चुका है ये। ओके, ओके। क्योंकि पैसे खत्म हो गए सोनिया, नौकरी मेरे को नौकरी दिख ही नहीं रही थी सोनिया। तो फिर मैंने इसको बोला, और तब इसने मुझे, और मैंने अभी, इसने मुझे इतने मैसेज किए, मेरे क्या व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत चले जाते हैं ऊपर नीचे, तो इसने मुझे इतने मैसेज किए। फिर मैंने एक दिन इसका रिप्लाई लिया तो कहता है मासी मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए फोन कर रहा था कि आपने नवंबर दिसंबर में नौकरी बोली थी और मेरे दिसंबर में उसी दिन नौकरी लग गई थी। मैंने कहा फिर डेट दे दे, मैं स्टूडेंट को पढ़ा भी दूंगी फिर। तो, तो इसने फिर मुझे डेट दे दी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये तीनों डिनायल कहाँ पे आया? सब कुछ मिल गया अपने को, सब कुछ मिल गया। दशा गोचर मेरे नियम, केना मेरे कहा केना अफसर के नियम है, मैं तो खाली बीसीपी ऐड करती हूँ उसमें। लेकिन
केतु ने नहीं लगने दी। ठीक है, तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं जो आज का गोचर सिखा रही हूँ ना, मैं कह सकती हूँ अभी तक का बेस्ट गोचर सिखा रही हूँ। रीजन, चार्ट ऐसे है ना, लोगों की फीडबैक आ चुकी है, मैं वो एक्सेप्शनल चार्ट ले आई उठा के कि कहाँ डिनाइल हो जाएगा, कहाँ। ऐसा नहीं है, देखो ये तो मेरा प्रैक्टिस चार्ट है, मेरे पास डिनाइल के भी है, मेरी फेलियर भी है, ऐसा नहीं है कि मेरे सब सही हो रहे हैं। ठीक है, कुछ में हमें डिनाइल दिख जाता है, जैसे इसमें तो मुझे पता लग गया, कुछ में भगवान डिनाइल नहीं दिखाता। ऐसे हैं, अभी हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रखा है कि मैम आपने मई जून में बोला था कि कुछ अपलिफ्ट होगा, मतलब करियर में कुछ ग्रोथ होगा, अभी तक नहीं हुआ मैम। है, देखो है तो है, उसमें आपने आप कोई भगवान नहीं हो। और उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी, वो के एन राव सर के जो स्टूडेंट्स है ना, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी कि एस्ट्रोलॉजर की सत्यता 100% क्यों नहीं है। तो नारद मुनि जी आपको पता सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है, और वो हटी भी सबसे ज्यादा जिद्दी भी वही थी। तो नारद मुनि जी को ना हर चीज दिखती थी, मतलब एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उन्हें हर चीज दिखती थी, लेकिन उसमें उसका घमंड भी उनमें आ गया था इस चीज का बहुत ज्यादा। तो एक बार वो माँ पार्वती से मिलने गए, तो माँ पार्वती नहा रही थी, तो क्या शिव भगवान शिव बाहर आ जाकर, तो वो बोले मुझे माँ से मिलना है, तो शिव जी बोले अब भी नहीं मिल सकते। वो हट्टी थे, बैठ गए वहीं पर अपना करने, और कहते कि मैं, आप मेरे से सच बता रहे नहीं बता रहे, मैं इसका पता कर सकता हूँ। मतलब वो थी ना, जब रावण को घमंड आ सकता है इतनी विद्या, तो किसी को भी घमंड आ सकता है। तो उन्होंने बताई मुझे स्टोरी, तो कहते हैं जब उन्होंने ना अपनी आंखों से, तो उन्होंने बोला कि माँ ने अब अपना ये बाल खोले, माँ ने अब अपने कंगन उतारे नहाने के लिए, पार्वती जी ने। तो जैसे जैसे प्रिडिक्ट करते गए ना, तो शिव जी ने जैसे ही वहां, वो सब सही सच था। ठीक है, तो फिर शिव जी को आ गया गुस्सा, उन्होंने उनको श्राप दिया कि एस्ट्रोलॉजर की हर बात पे सत्यता नहीं होगी। ये श्राप ये मुझे बताई थी वो के एन राव सर के स्टूडेंट ने, उस दिन जो कंसल्टेशन थी ना, उसमें उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। तो इसलिए हमारे भी गलती होती है, हमसे भी गलती होती है, लेकिन मैं एक चीज बहुत अच्छे से मानती हूँ, मैंने इसके उपाय दिए थे, मैंने केतु का उपाय दिया था इस लड़के को, मैंने इसको 10th लॉर्ड का नक्षत्र, जो भी अपन उपाय देते हैं सारे उपाय दिए थे। पर नौकरी कब लगी, जब योग आया और केतु वहां से निकला। मैं हमेशा बोलती हूँ, योग जब तक, हाँ, आप अच्छा अनुष्ठान करके अच्छी पूजा कर कर केतु का शांति पाठ करवा सकते हैं, तो गारंटी उस बात की मैं नहीं कर सकती कि वो दे देगा नौकरी। योग बनेगा, नौकरी आ जाएगी। आपकी कुंडली में 1% भी योग होगा ना, 1% भी, और वो ग्रह बली नहीं, पूजा पाठ करवा के आप कर सकते, लेकिन 1% भी कुछ नहीं है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जो मैंने उपाय की सीरीज चलाई कि आप उपायों पर जो सुनने को मिल रहा है मुझे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, उसमें सुन लेते हैं भाई, लोगों को लगता है कि उपाय काम नहीं मैंने उससे साफ बोला है, योग के बिना उपाय काम नहीं करते, योग के साथ उपाय काम करते हैं, है ना। तो बस ठीक है, बढ़िया है, जब नेगेटिव चलते हैं ना तो ज्यादा व्यू आते हैं, अच्छे अच्छे में, शांति वाले में तो व्यू ही नहीं आते। ठीक है चलिए, दूसरा इस बार का जो थी कुंडली पे चलते हैं। अभी सबको क्लियर हो रहा है कि हमें कैसे मिक्स करना है, और एक बात बताती हूँ, यही तरीका है कि कुंडली हमारे पास क्यों आई, यही तरीका है कि कुंडली हमारे पास क्यों आई, बीसीपी दशा और गोचर। अगर मैं इस हफ्ते की एक और प्रिडिक्शन बताऊं अपनी, तो सामने वाले ने मेरे को बोला, मैंने तो सीधा बोल दिया आप करियर में चेंज करने का क्वेश्चन आपका, कहते मैडम आप पिछले 1-2 साल 1.5 साल में मेरे साथ जो घटित घटना हुई उसके बारे में कुछ बता सकते हो। ठीक है, मुझे वैसे ये पसंद है नहीं है, बट ठीक है, उन्होंने मेरे से पूछ लिया तो मैंने कहा ठीक है, चैलेंज तो आपके पास आते हैं। तो मैंने कहा आपके साथ में पिछले 1-1.5 साल में प्रॉपर्टी से संबंधित एक इशू हुआ है, मैंने लोन तो पहले बोल दिया था कि तुम लोन में फंसे हुए हो, और जिसकी वजह से आपके रेपुटेशन में, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन, आपकी इज्जत पे, चेयर पे कोई बात आई है। ये स्टोरी तो वही बताएगा भाई, हम भगवान थोड़ी है। ठीक है, और लोन में पहले बता चुकी थी उसको, मैं पहले बता चुकी थी कि आपके लोन पैसे फंसे हुए, आपका लोन ईएमआई चल रहा है। स्टोरी सुनोगे अब। मैडम मैंने सितंबर में एक जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके बाद मेरी नो जो उस प्रॉपर्टी के लिए मैंने लोन लिया था बहुत बड़ा,
ठीक है। और उस लेने के बाद, उस प्रॉपर्टी लेने के बाद मेरा जॉब में कोई इशू आ गया, मेरे सीनियर के साथ नहीं बन रही, मेरी कुछ डिफेम हो गई और मैं उस जॉब से क्विट कर चुका हूँ। अब बताओ, ये मेरा प्रिडिक्शन क्या था कि प्रॉपर्टी है इसमें, लोन है इसमें और डिफेम है इसमें, और उसने वही स्टोरी बताई। स्टोरी हम कभी नहीं बनाएंगे, स्टोरी सामने वाला ही बनाएगा, अपने को वो क्राइटेरिया ढूंढना है। तो वो कहता मैंने बहुत अच्छा अपार्टमेंट लिया है, बहुत अच्छी, जिसके लिए मैंने बहुत बड़ा लोन उठा लिया, और अब मेरी जॉब चलेगी, मैंने खुद क्विट की है, मैं उस पीरियड में हूँ जो उनका लास्ट का नोटिस पीरियड होता है ना, उसमें हूं मैं। और अब मैं नोटिस पीरियड में हूँ और मेरा डिफेम मतलब मेरा बिल्कुल चांस नहीं था कि नौकरी मेरे जीवन में कभी जा सकती है। ठीक है, तो अपन इस लेवल तक भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और उसने मेरे को बोला बता दो मुझे मेरे 1-1.5 साल में क्या हुआ है, मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलते दूसरे चार्ट के ऊपर। दूसरे चार्ट में ये चार्ट था, इनकी जॉब लग गई है, मैंने जिस टाइम पे बता, हाँ पहले लगी है इनकी थोड़ी सी। ये आए थे जब इनके पास जॉब नहीं थी, बिल्कुल कोई भी जॉब नहीं थी इनके पास, जब मेरे पास ये चार्ट आया। मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। इसका डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, वो तो है आपके पास इस हफ्ते का ही तो है। थोड़ा सा होमवर्क में इंटरेस्ट दिखाया करिए, ऐसे कई तो ऐसे लिखते हैं बस मेरे को जैसे जबरदस्ती लिखाया हो। अगर जबरदस्ती लिखेंगे आप लोग तो उतना ही आएगा, क्योंकि अंदर से एक मेहनत करके करोगे तो उतना ही आएगा। एक बहुत सिंपल सी चीज है ये, जितना अपन उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना अपने को उसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये चार्ट आया था लास्ट ईयर, और इसमें उस वक्त 1992 का है। लास्ट ईयर आया था तो कौन सा उस एक्टिवेशन में था मुझे भी देखना पड़ेगा एक्चुअली। 92, 2004, 2016, 2028 में लगन एक्टिवेट, 27 में ये, 26 फरवरी में 11th हाउस एक्टिवेट, और मेरे पास जब आया तो 10th हाउस एक्टिवेशन। ठीक है, उसके बाद 10th हाउस एक्टिवेशन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, और इनकी जॉब नहीं थी। अगेन देखिएगा, दशमेश के ऊपर केतु का गोचर चल रहा है, जॉब नहीं थी, चल रहा है ना बीबी केतु का गोचर। दशमेश के ऊपर, दशमेश कौन बनता है 12 नंबर, कौन बनता है, जुपिटर। अभी केतु कहां चल रहा है, 5 नंबर में ही। तो नौकरी नहीं थी जब मेरे पास चार्ट आया। मार्च में शनि यहाँ पे आ गए और गुरु यहाँ पे आ गए, नौकरी नहीं था। बीसीपी में इनका 10th हाउस एक्टिवेशन था पर नौकरी नहीं लगा। ठीक है, फिर 11th हाउस एक्टिवेशन, 11th हाउस एक्टिवेशन हो गया फरवरी के बाद, 2026 के बाद। ठीक है, अभी फरवरी 2026 में 11th हाउस एक्टिवेट हो गया। ठीक है, चलिए दशा पे चले। नौकरी बीसीपी में 2, 6, 10, 11 में लगती है। उसके बाद राहु महादशा, वीनस की अंतरदशा, और वीनस अंतरदशा के अंदर अपन पकड़ेंगे यहाँ पर नौकरी के लिए। जब ये कहां पर है, 12 नंबर जुपिटर बनता है, शनि बनता है, मरकरी बनता है नौकरी के लिए। जुपिटर बनता है, शनि बनता है और मरकरी बनता है, 3 बनते। ठीक है, क्योंकि जुपिटर ये दशा दूसरे की भी चल सकती है, दशा छठे की भी चल सकती है, दशा इसकी भी चल सकती है, क्योंकि वो नौकरी के हैं। तो ये मंगल की दशा पकड़ लू, क्योंकि मंगल छठे का नियर बाय पकड़ूंगी ना, या तो मून की पकड़ूंगी या मंगल की पकड़ूंगी। ठीक है, और या पकड़ूंगी राहु की, फिर जुपिटर। यही दशाएं हैं, और कौन सी दशाएं हैं मेरे पास। चलिए ट्रांजिट पे चले। ट्रांजिट आपको याद ही होगा, अभी का ट्रांजिट है तो शनि तो यहाँ पर है, गुरु ग्रह यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है और राहु यहाँ पर है। जब ऐसे चार्ट आ जाए, जब साफ साफ आपको दिख रहा है कि दशमेश पे केतु आ रखा है, तो दिख रहा है, तो उपाय किसका दोगे, पहला उपाय किसका दोगे पहले तो। पहला उपाय होगा केतु का। केतु का मैम। क्लियर। पहली चीज उपाय में क्या होगी, अपने को अगले को ना
पॉजिटिव करके, हाँ अपने को पता है कि लेट लगेगी दिक्कत, लेकिन अपन उपाय तो दे सकते हैं ना केतु का। पहला उपाय किसका बनता है? केतु का। दाल दी थी मैंने उनको और कहा था गाय को दाल देना, आप कुलथी की दाल देना शुरू करो, ठीक है। फिर उसके बाद दशा गोचर सब दिख रहा है। मेरे को ऐसा था कि जब गुरु ग्रह सेकंड हाउस में आएंगे ना, अभी जो जैसे कल उनका गुरु ग्रह का ट्रांजिट हुआ है कैंसर में, मेरे को ऐसा था कि जब गुरु ग्रह सेकंड हाउस में आएंगे इसकी तब नौकरी लग जानी चाहिए, अगर ये केतु के उपाय करता है। अपन को क्या पॉजिटिविटी ढूंढनी होती है, अपना काम क्या है? पॉजिटिविटी ढूंढना, ठीक है। तो गुरु का क्यों क्यों शनि तो आ रखे हैं 2.5 साल के 10वें घर में, शनि तो आ रखे हैं 2.5 साल के लिए। अब अपने को एक निकालना है। तो अप्रैल के एंड में इनका इंटरव्यू हुआ था और मई में इनको नौकरी लग गई थी, लेकिन पहली सैलरी जून में आएगी। जब गुरु ग्रह पैसे हाथ में कब आएंगे? जब गुरु का गोचर सेकंड हाउस में हो जाएगा। 19-20 हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, अपन भगवान नहीं है। कभी कहते हैं ना कि गोचर अपने आने से कुछ महीने पहले असर देने लग जाता है, ये लाइनें सुनी होंगी आपने बड़े एस्ट्रोलॉजर से। तो मैंने तो सोच लिया कि 4 नंबर में आएगा तब इसकी नौकरी लग जाएगी मई जून में, और इसकी लगी मई मिड में। तो कई बार तो हमेशा मैं हमेशा बोलती हूँ 2 जून को हमारा ट्रांजिट हो रहा है पर आप 15 दिन ऊपर नीचे लेके चलना, मैं ऐसे बोलती हूँ कंसल्टेशन में, ठीक है। तो गोचर के अलग अलग, क्योंकि देखो अपन हर चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अब मैं बताती हूँ उसका रीजन। जिन चार्ट में आपको 0 डिग्री के या 29 डिग्री के ग्रह ज्यादा दिखे, वहां पर आपको गोचर आगे पीछे रिजल्ट देता हुआ मिल जाएगा। मून 0 डिग्री का दशमेश, ये मरकरी 0 डिग्री का जो दशम भाव में बैठा है, ठीक है। मैंने ये देखा है जहां पर बॉर्डर लाइन के ग्रह ज्यादा हो, या लगन बॉर्डर लाइन का हो, या संतान के टाइम में पंचमेश बॉर्डर लाइन का हो, तो वो आगे पीछे होता है, मैंने देखा है अपने टाइम पे ये चीज, ठीक है। मैं सारा अपना प्रैक्टिस का बता रही हूँ आपको, कितना मैंने प्रैक्टिस में चीजें देखी हैं, ठीक है। और इनकी अभी जून में 3 जॉब और आ गई है, एक तो आई थी, 3 और आ रखी अभी, ठीक है। क्यों? किसी किसी कुंडली में केतु, देखो अभी इस कुंडली में तो केतु का फल काम कर गया क्योंकि उसने किए थे। वो बच्चा लंदन में रहता था, उसने किए ही नहीं थे ढंग से, उसने खुद बोला मैं दीदी नहीं कर, मासी मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो इन्होंने केतु के रेगुलर किए, इनकी नौकरी लगी। पिछली क्लास में भी, पिछले बैच में भी एक थे हमारा दिलीप जी थे, उनका भी मैंने लिखा हुआ है चार्ट, अभी मैं कर रही हूँ अपना प्रैक्टिस। तो दिलीप जी ने, मैंने उनको बोला था केतु को पाई कर लो, उनके बच्चे के लिब्रा लगन था, 11th हाउस में केतु शनि के ऊपर, कुछ ऐसा था उनके बच्चे की कुंडली में। तो मैंने कहा केतु का उपाय कर लो तो नौकरी वोकरी लग जाएगी। उन्होंने केतु का उपाय किया था और उसी अगले महीने लग गई थी उनके बच्चे की नौकरी। क्लास में मैंने बताया था, क्लास में मैंने उपाय बताया था, और उन्होंने क्लास में फीडबैक दिया था कि मैंने एक बार किया था, उनकी नौकरी, मेरे बच्चे को इंटरव्यू लेटर आ गया अच्छी कंपनी। तो कई बार देखो काम कर जाते हैं, अगले की दशा भी है, अगले का प्रारब्ध भी है, अगले का भाग्य भी है, और कई बार नहीं काम करता। लेकिन तरीका यही है, तरीका नहीं बदल सकते आप, तरीका यही है, तरीका इससे अलग नहीं है, ठीक है। इससे बढ़कर तरीका नहीं है शादी का भी, ठीक है। अब चलते हैं गोचर का तीसरा नियम। आज मैं एक शादी का पता लग गया, नौकरी का पता लग गया। अब आप लोग अपने बच्चे का चार्ट बना के बैठे होंगे, सभी लोग बैठे, ठीक है। एक कंसल्टेशन का और एग्जांपल देती हूँ। उस बच्चे के चाइल्ड के मैंने बोला कि वो कुछ स्टार्ट करने जा रहा है, और जो रिसर्च फील्ड में है, वो कुछ बनाना चाह रहे हैं, वो कुछ बनाना चाह रहा है अपने क्रिएटिविटी के अंदर, वो रिसर्च फील्ड में है, और इंटरनेशनली मतलब राहु का एलिमेंट उसके अंदर है, विदेश की कंपनी या विदेश में या इंटरनेशनल लेवल पे 10th हाउस में राहु था, राहु मरकरी 10th हाउस। उनकी हंसी निकल गई जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और समझ गई मैं सही हूँ, ठीक है। अनीता जी, मुझे ये दिखा उस बच्चे के माइंड में वही चल रहा था, मैंने तो योग ही है तो योग ही पढ़ा है अनीता जी।
तो वो योग थोड़ा मोटा होता है तभी अपन उस तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं होता अपन उस तरफ जाते हैं। अपन बिल्कुल भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाते। अपने माइंड में वही चीजें आती हैं जो योग या इनबिल्ट चार्ट के अंदर हो। क्यों आपका क्या बोलते हैं नीता जी, ये इसका लगन है, इसका नेचर ऐसा होगा। तो नेचर क्यों होगा, वो कुंडली के अंदर है, तो बाकी चीजें भी उसी योग से काम करेंगी ना। राइट। तो अपने को देखो, एक सीधी सी बात है, हर बार योग पढ़ना आ सकता है, कई बार योग पढ़ना देखो नहीं आ सकता, एक सिंपल सी बात है। अपन भगवान तो, मैं तो इस चीज को हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ, मेरे को हर बार चीज दिख सकती है, कई बार नहीं दिख सकती, वो एक्सेप्टेड है, मेरे अंदर ही एक्सेप्टेंस है। रीजन ये आ गया ना, बीच में आया था, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बीच में आया भी था ये चीज, लेकिन कई बार फिर ऐसी चीजें घटित होती हैं कि अपने आप उतर जाता है भूत फिर। ठीक है। ऐसी घटनाएं मेरे साथ भी घटित हुई है कि फिर आपको लगता है कि जमीन पे रहो, हवा में ज्यादा उड़ो मत,